सोचिए एक ज्वालामुखी जो 12,000 सालों से शांत था, इतना शांत कि उसकी मौजूदगी लोग भूल चुके थे। लेकिन 2025 में ये ज्वालामुखी फिर से जाग उठा। 23 नवंबर 2025 शाम को 6:11 पर इथोपिया के अफार रीजन में स्थित हाईली गोवी वोल्केनो अचानक फट पड़ा। एक जोरदार धमाका 14 किलोमीटर ऊंचा राख का बादल आसमान में छा गया। इस ऊंचाई पे सामान्यतः हवाई जहाज उड़ते हैं, यानी ये इरेप्शन हवा में उड़ने वाली हर चीज के लिए खतरा है। आप सोचोगे राख है, हवा में उड़ जाएगी, लेकिन नहीं। ये वोल्केनोस असल में माइक्रोस्कोपिक ग्लास क्रिस्टल होते हैं। ये हवाई जहाज के इंजन में जाके उसे पिघला सकता है, उसे ब्लॉक कर सकता है और हवाई जहाज को हवा में बंद कर सकता है। एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से 2010 आइसलैंड इरप्शन में लगभग 1 लाख फ्लाइटें कैंसिल हुई थी और उसमें नुकसान हुआ था करीब 10 अरब डॉलर का। इसलिए अफ्रीका, सऊदी अरब, अमन ऐसे देशों में लगभग 200 से ज्यादा उड़ानें अभी बंद हुई है। इस इरप्शन का इफेक्ट सिर्फ इथोपिया में नहीं पड़ा, बल्कि हवा राख को लेकर अरब देशों तक पहुंची। ये सिर्फ 48 घंटे में इथोपिया से पाकिस्तान, भारत के कुछ इलाके जैसे राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ जैसे इलाकों से होते हुए हिमालय की ओर चला गया है। और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, ये वोल्केनो ऐसे फेफड़े के अंदर छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं, जिससे मनुष्य में सांस की दिक्कत, इन्फेक्शन और अस्थमा जैसी बीमारी बढ़ सकती है। तो चलिए जानते हैं ये ज्वालामुखी क्यों फटा। इथोपिया दुनिया की सबसे अनोखी जियोलॉजिकल स्थानों में से एक है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स और अरेबियन प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो रही होती है। जब प्लेट्स अलग होती है तो उसके नीचे स्थित मैग्मा अपना रास्ता खोजती है। एक दिन वो रास्ता बन जाता है जिससे ज्वाला धरती से बाहर निकल जाती है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। साइंटिस्टों का मानना है ईस्ट अफ्रीका में आने वाले हजारों सालों में वहाँ पे एक नई सी लाइन बनेगी, यानी अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट जाएगा। इस ज्वालामुखी के फटने से वहाँ के लोगों के जीवन पे बहुत असर पड़ा है। अफार क्षेत्र में गाँव राख से ढक गया है, वहाँ की पानी दूषित हो गई है और जमीन पे गिरती ऐश ने वहाँ की क्रॉप्स और एनिमल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। सरकार ने लगभग 50,000 लोगों को वहाँ से सुरक्षित स्थानों पे पहुँचाया है। मेडिकल टीम से लोगों को मास्क और फिल्टर वाटर बांट रही है। वोल्केनोस हवा में कई हफ्तों तक रह सकती है और ये मिट्टी पर गिर के सालों तक वहाँ की जमीन को नुकसान पहुँचा सकती है। आपको सुन के हैरानी हो कि दुनिया में आज भी 1350 एक्टिव वोल्केनोज हैं और लगभग 10% वोल्केनो बेल्ट सिर्फ ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट में है। और सबसे डरावनी बात, दुनिया की कई वोल्केनो अभी भी सो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि अगला कौन सा जागेगा। इथोपिया का ये विस्फोट सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, ये याद दिलाता है इंसान कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, धरती के सामने अभी भी छोटा है। 12,000 सालों की खामोशी और कुछ मिनटों की गड़बड़ाहट, ये सिर्फ इरप्शन नहीं था, ये चेतावनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।